हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर। दैट मीन्स इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि आज के टाइम पे कौन कौन से न्यू सेंटर्स ऑफ पावर निकल के आए हैं अमेरिका के अलावा। जब हम बात करते हैं कोल्ड वॉर की, तो कोल्ड वॉर में सिर्फ दो ही पावर थी, एक तो यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। अब उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका ने अपना पूरा का पूरा डोमिनेंस बना लिया। और उसके डोमिनेंस के बाद अगर आज की बात करें, दैट मीन्स कंटेम्पररी की बात करें, कंटेम्पररी मतलब होता है प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम में आप खुद सोचो, क्या एक ही पावर है, एक ही कंट्री के पास सबसे ज़्यादा पावर है? तो आंसर इज़ नो। बल्कि आज के टाइम पे पावर जो है वो एक कंट्री के पास में नहीं है, बल्कि कई सारी कंट्रीज़ के पास में क्या है, पावर है। इसलिए मेन आज के टाइम पे जो पावर है वो सिर्फ एक कंट्री के पास में नहीं, बल्कि कई सारी कंट्रीज़ के पास पावर है। और यही चीज़ हमें इस चैप्टर में समझनी है कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास आज क्या आ गई है, पावर आ चुकी है। तो यही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर की। दैट मीन्स कंटेम्पररी मतलब होता है प्रेजेंट टाइम पे आज कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास क्या है, पावर है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 1990s एंड ऑफ द बायपोलर। अब क्या हुआ, मेन 1990s की बात करें तो इस टाइम पे एंडिंग हो गई थी, वो भी किस चीज़ की, बायपोलर वर्ल्ड की। अब बायपोलर वर्ल्ड क्या होता है, जब वर्ल्ड लेवल पर जो पावर होती है वो दो कंट्रीज़ के पास में सबसे ज़्यादा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बायपोलर कहते हैं या बायपोलैरिटी कहते हैं। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ साथ तो जब 1990s की बात करें तो इस टाइम पे जो यूएसएसआर था और दूसरी तरफ कौन था, यूएसए, तो इनके बीच में क्या चल रही थी, कोल्ड वॉर चल रही थी। तो इनके बीच में कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, कब हुई, 1990s में जाकर ख़त्म हो गई। किसके बीच में, मेन यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो इससे क्या हुआ, जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म हुई तो ऑब्वियस सी बात है पूरे वर्ल्ड पे सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी क्या कर रही थी, रूल कर रही थी, और वो कौन सी थी, यूएसए की। तो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, अब यहाँ पे जैसे ही 1990s के बाद यूएसएसआर मतलब कि जो रशिया है उसका एंड हुआ, और उसी के एंड होने के बाद अमेरिकाज डोमिनेंस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। अब हम क्या देखते हैं कि 1990s के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री जो थी जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर थी, और वो कौन सी थी, अमेरिका थी। अब अमेरिका का हम क्या देखते हैं, डोमिनेंस देखते हैं। डोमिनेंस मतलब होता है दबदबा देखते हैं, और वो भी किस में, पॉलिटिकल और इसके साथ साथ इकोनॉमिक में देखते हैं। तो पॉलिटिकल कैसा, मतलब कि पूरे के पूरे मेन वर्ल्ड पे सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी सबसे ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, और वो कौन सी थी, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हुआ, डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगी। और इकोनॉमिक की बात करें तो एक तरह की ये इकोनॉमिक पावर बन के सामने आया, कौन, अमेरिका। तो इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या किया, एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। तो यही चीज़ हमने देखी कि 1990s के बाद क्या हुआ, जो वर्ल्ड बायपोलर था इससे पहले वो क्या हो गया, यूनिपोलर हो गया। यूनिपोलर भी आपको बता रखा है, जब वर्ल्ड में सिर्फ एक कंट्री के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिपोलर। तो इसके बाद 1990s के बाद वर्ल्ड क्या बन गया, यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। और इसके बाद अमेरिका का डोमिनेंस, दबदबा देखते हैं, वो भी किस में, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रूप में। इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, लेकिन कुछ टाइम बाद धीरे धीरे क्या हुआ, न्यू सेंटर्स निकल के आए, या फिर न्यू अल्टरनेटिव सेंटर्स निकल के आए। दैट मीन्स कि सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं था हमारे पास, अब नए अल्टरनेटिव ऑप्शंस निकल के आए, या अल्टरनेटिव सेंटर्स निकल के आए जो अमेरिका से हट के थे। कौन कौन से थे, सबसे फर्स्ट बात करें तो यूरोप की कंट्रीज़ ने मिलकर क्या बनाया, एक यूरोपीय यूनियन बनाया जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, EU। एंड इन एशिया, एशिया की बात करें तो एशिया के अंदर क्या बना, एशिया के अंदर बना आसियान। आसियान की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ
ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये क्या हुआ, मेन एक और एसोसिएशन बनी, वो भी कहाँ पे, एशिया की कंट्रीज़ को लेकर। और इसके बाद हम बात करेंगे चाइना की। तो चाइना की भी बात करेंगे कि चाइना एक कैसे इकोनॉमिक पावर बन के सामने आया। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब सिंपल हम ये देखा कि जैसे ही एंड हुआ बायपोलर का, तो वर्ल्ड कैसे बन गया, यूनिपोलर बन गया। और यूनिपोलर के बाद धीरे 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 वर्ल्ड किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गया। मल्टीपोलर वही जहां वर्ल्ड लेवल पे सिर्फ पावर जो है वो एक कंट्री नहीं, दो कंट्री नहीं, बल्कि कई सारी कंट्रीज के पास क्या आ जाती है, पावर। तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते हैं। एक बार सबसे पहले देखते हैं क्या कहते हैं। 1990s की बात करें तो क्या हो गया, मेन जो कोल्ड वॉर चल रही थी उसका एंड हुआ, और इसके साथ साथ बायपोलर वर्ल्ड का भी क्या हो गया, एंड हो गया। और इस टाइम पे हम क्या देखते हैं, अमेरिकन डोमिनेंस देखते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो भी किस वे से, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वे से। इसके बाद हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे टाइम टू टाइम अब न्यू सेंटर्स ऑफ पावर निकल के आए, जैसे कि यूरोपीय यूनियन, दूसरा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसको हम क्या कहते हैं, आसियान। इसके साथ साथ चाइना, और इसके बाद आ जाता है आपका जापान, और जापान के साथ साथ साउथ कोरिया। ठीक, तो ये सारे के सारे क्या निकल के आए, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर निकल के आए। दैट मीन्स कि अब इन कंट्रीज या इन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशंस के पास में भी क्या होने लगा, मेन पावर आने लगी। अब इस पिक्चर्स को ध्यान में देख लेते हैं। तो फर्स्ट पिक्चर आपको क्या डिस्क्राइब करती है, जो फर्स्ट पिक्चर है ये दिखाती है, कहती है कि द रेड पोस्टर, जो ऊपर वाला जो आप रेड पोस्टर देख रहे हो, ये कहता है द सोशलिस्ट रोड इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल। इसमें क्या कहता है कि जो सोशलिस्ट का रास्ता है, जो उसका वे है, वो सबसे बड़ा कैसा है, ब्रॉडेस्ट है। ब्रॉडेस्ट मतलब कि बहुत इसमें क्या है, वाइड है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी किसके बारे में, सोशलिस्ट के बारे में। तो ये आपको दो पिक्चर्स दे रखी है, तो इसमें लिखा हुआ द टू इमेज हेयर रिप्रेजेंट टू फेजेस, दो फेजेस, दो चरण को दिखा रही है, दो मेन कह सकते हैं, दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है। और वो चीज़ें किससे जुड़ी है, चाइना की हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। फर्स्ट फेज इसमें क्या कहता है, कहता है द रेड पोस्टर, जो ऊपर का आपको रेड पोस्टर दिख रहा है, ये क्या कहता है, ये कहता है द सोशलिस्ट रोड इज़ द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल। दैट मीन्स कि जो सोशलिस्ट का जो रास्ता है, या सोशलिज्म का जो रास्ता है, वो बहुत ही ज़्यादा कैसा है, ब्रॉडेस्ट है। अब इसमें सोशलिज्म क्या होता है या सोशलिस्ट क्या होता है। सोशलिज्म मतलब होता है, यहाँ पे ध्यान से ही समझ में आ रहा है आपको, सोशलिस्ट या सोशलिज्म की बात करते हैं, ये निकला किससे है, सोशल, यहाँ पे आ जाता है सोशल या सोसाइटी। जब हम सोसाइटी को इक्वल करने की बात करते हैं, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइक जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, या फिर मेन जब भी पैसों के रूप में, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, अपनी सोसाइटी को कैसे रखते हैं, इक्वल रखने की कोशिश करते हैं या इक्वल रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सोशलिज्म कहते हैं। तो चाइना के फर्स्ट पोस्टर में क्या सपोर्ट किया जा रहा है, सोशलिज्म को सपोर्ट किया जा रहा है। और ये बता भी रहे हैं कि जो सोशलिज्म का, जो सोशलिस्ट का जो रास्ता है, वो कोई नैरो नहीं, कोई पतला नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा ब्रॉडेस्ट है। ठीक, इसके साथ साथ अगला क्या कहता है, रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी दैट गाइडेड चाइना ड्यूरिंग इट्स अर्ली फेज आफ्टर द रेवोल्यूशन। अब ये जो इन्होंने क्या दिया था, जो इनकी आइडियोलॉजी थी, किस चीज़ को लेकर, सोशलिस्ट को लेकर, तो इस आइडियोलॉजी ने क्या किया, चाइना को गाइड किया। और मेन बाय इट द अर्ली फेज आफ्टर द रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन के बाद की ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है कि जो मेन चाइना में रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, सोशलिस्ट या सोशलिज्म आया। और इन्होंने क्या बताया कि जो सोशलिज्म है, वो सबसे जो रास्ता है, उसका जो मेन वे है, वो कोई नैरो नहीं बल्कि बहुत ब्रॉड है। और इसके साथ साथ मेन इसी आइडियोलॉजी से चाइना क्या होने लगा, आगे बढ़ने लगा।
और इसके साथ साथ ये कब हुआ, मेन जैसे ही आफ्टर द रेवोल्यूशन, दैट मीन्स कि जब रेवोल्यूशन खत्म हुई उसके स्टार्टिंग से ही मेन इन्होंने किस चीज़ को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, चाइना वालों ने मेन सोशलिज्म को। सेकंड इसमें क्या कहता है, द फोटोग्राफ बिलो इट्स दैट ऑफ द सिटी ऑफ शंघाई, द सिंबल ऑफ द चाइना न्यू इकोनॉमिक पावर। अब जो सेकंड इसमें पिक्चर आप देख रहे हो, तो ये पिक्चर किसकी है, ये पिक्चर है भाई शंघाई की। अब शंघाई की बात करें तो शंघाई जो है वो एक तरह का न्यू इकोनॉमिक पावर का एक तरह का सिंबल बन के निकल के आया, वो भी किसके लिए, चाइना के लिए। तो इसमें क्या आता है, सिंबल ऑफ चाइना न्यू इकोनॉमिक पावर। अब जो शंघाई की बात करें तो शंघाई की बात कर लो या चाइना की बात कर लो, तो ये पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है कि चाइना जो है वो अब क्या है, एक इकोनॉमिक पावर है, एक इकोनॉमिक पावर बन के सामने आया है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है, फर्स्ट वाले में इसमें ये बता रहा है कि जैसे ही मेन आफ्टर द रेवोल्यूशन, जैसे ही रेवोल्यूशन हुआ तो मेन जो एक आइडियोलॉजी निकल के सामने आई वो कौन सी थी, सोशलिज्म की। और इन्होंने ये भी बताया कि जो सोशलिज्म का जो रास्ता है वो नैरो नहीं बल्कि बहुत वाइड है। इसके बाद अगला क्या कहता है, सेकंड इसमें ये कहता है, सेकंड फोटो में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये सिटी है वो किसकी है, मेन शंघाई की। और शंघाई है कहाँ पे, चाइना में है। तो जो मेन जो ये फोटो है ये डिस्क्राइब कर रही है कि जो चाइना है वो क्या है, एक इकोनॉमिक पावर है। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्या आता है, 1990s की बात करते हैं। तो 1990s में क्या हुआ, मेन जो बायोपोलर वर्ल्ड था वो क्या हो गया, एंड हो गया। इसके बाद अमेरिका का डोमिनेंस हो गया ऑल ओवर वर्ल्ड में, किस चीज़ में, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वे से। बट धीरे धीरे न्यू सेंटर्स ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशंस निकल के एक कंट्री बनी इकोनॉमिक पावर, और वो कौन कौन सी थी, एक तो यूरोपीय यूनियन, दूसरा आसियान और तीसरा चाइना। इसके बाद हम मेन जापान और इसके साथ साउथ कोरिया। अब एक बार इस पिक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। पिक्चर क्या कहती है, पिक्चर में सबसे फर्स्ट थिंग क्या कही है, इसमें बताया है कि जो सोशलिस्ट का रास्ता है वो सबसे ब्रॉडेस्ट है। और दूसरी चीज़ क्या दिखाती है कि चाइना कैसे एक इकोनॉमिक पावर बन के सामने आया। तो ये शंघाई शो करती है, बताती है कि हाँ भाई एक्चुअल में चाइना एक क्या है, इकोनॉमिक पावर है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।